महीनों में उन्होंने किसानों के लिए क्या कार्य किया है। खाद्यान्नों के मूल्य वृद्धि, दूध में प्रतिफेड वृद्धि, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी गई और भी कई विकास के कार्य उन्होंने किए गए। लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए समय लगता है, वो समय उन्हें दिया नहीं गया। और बात करें सरकार गिराने की, तो जो कांग्रेस ने जिसमें अपना समर्थन दिया था, वो आपका विधायक यहां से चंद रुपयों की खातिर अपना ईमान बेच गया। आज आपने अपना पूरा विश्वास दिया था, आपने अपना पूरा समर्थन दिया था, आपने अपने उसमें विश्वास कायम किया था, लेकिन आपका विश्वास बेच दिया गया, आपका मत बेच दिया गया। जिसको आपने अब सत्ता सौंपी थी, जिसको कार्य करने का अधिकार दिया था, उसी ने आपका ये अधिकार आपसे छीन लिया और आज ये उपचुनाव की स्थिति बनी। बात करें हम बघेल परिवार की, ये बघेल परिवार सन 85 से आपके बीच में है। मेरे पिता राजेंद्र सिंह बघेल 3 बार इसी क्षेत्र से विधायक रहे हैं। अपने विधायक काल में उन्होंने जो काम किए वो वहीं ठहरे, उसके बाद किसी काम में उन्नति नहीं हुई है। आज उसी परिवार से अग्रिम पंक्ति के मेरे छोटे भाई राजवीर सिंह आपके सामने हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि राजवीर को अपना समर्थन दीजिए, राजवीर को अपना विश्वास दीजिए। माननीय कमलनाथ जी में अपना विश्वास रखिए, विश्वास बताइए। निश्चित तौर से इस प्रदेश की प्रगति होगी, उन्नति होगी। आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, रही मन ओछे नरन से, बैर भली न प्रीत, काटे चाटे श्वान, दो भात विपरीत। आपसे विनम्र अपील है, आपका अभिवादन करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, अपने परिवार के प्रति, कांग्रेस के प्रति आपका समर्थन मिले, आपका आशीर्वाद मिले और आपके सहयोग से माननीय श्री कमलनाथ जी वापस सत्ता में आए और हम हमारे प्रदेश की हाटपिपलिया की उन्नति कर सकें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हंसा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं अशोक पटेल जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष। हम सब की तरफ से माननीय कमलनाथ जी का स्वागत करेंगे। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अशोक पटेल जी स्वागत करें माननीय कमलनाथ जी का, माननीय सज्जन वर्मा जी का, माननीय जीतू पटवारी जी का। साथ में बैलगाड़ी का प्रतीक स्वरूप सभी देते हुए हमारे मंसूरी समाज के साथी आए, वो शील्ड प्रदान करें। राजकिशोर जी जायसवाल जी आए, वे शाल से श्रीफल से स्वागत करें। बसंती लाल जी मोदी आए और साहब को मालवा की पगड़ी से सम्मानित करें। कमलनाथ विचार मंच के साहिल भाई, मोहन ठाकुर जी, आदिल मंसूरी जी आए, जो हनुमान जी की गदा भेंट करेंगे। हमारी हाटपिपलिया की बिटिया प्रीति, जो उन्होंने स्केच बनाया है, कृपया पूर्वक आगे आ जाए। प्रीति बेटा, प्रीति धारीवाल जी, वो उन्हें स्केच कमलनाथ जी को गिफ्ट करेंगे। हेलो, कृपया मंच पूर्वक आराम से। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। सज्जन वर्मा, आज हम सब भगवान नरसिंह की पावन नगरी में हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऐसे ही हमारे जाबाज पूर्व मंत्री और विधानसभा के प्रभारी सज्जन सिंह वर्मा जी का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से। हमारे ऐसे ही पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू जी पटवारी का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे जाबाज प्रदेश के युवा अध्यक्ष कुणाल जी चौधरी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और मंच पे थोड़ा ध्यान रखें भाइयों, ये आपका अपना मंच है, बाहर से बहुत लोग आए हैं, उनका बैठने की इजाजत दे। मैं सभी आसपास से मंच में थोड़ा आवेशा न करें। आप सबका और आपकी सबकी तरफ से, किसानों की तरफ से मैं कमलनाथ जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में काम किया है, 3 महीने तो उनके आचार संहिता में लग गए, उनने को 11 महीने मिले, जिसमें किसानों के हित में उन्होंने जो काम किया है वो आपके हित का काम है, आपके कर्ज माफी का काम है, वृद्धा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन किसानों का काम हो।
बहुत सारा काम किया है। मैं आपको बात करना चाहता हूं गौशाला की। जो हिंदू तत्व की बात करते हैं, उन्होंने कोई हिंदुओं ने गाय की रक्षा नहीं की। हमारे कमलनाथ जी ने और सज्जन वर्मा ने जब इंदौर से वो जा रहे थे, उन्होंने जब गाय का झुंड देखा तो मध्य प्रदेश में गायों के लिए गौशाला का निर्माण करा। बोलो गौ माता की, बोलो गौ माता की। ऐसे हैं हमारे कमलनाथ जी, जिन्होंने आप बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अशोक पटेल शांतिलाल जी। जी गामी, प्रदीप सिंह जी बोरखेड़ा, सभी हमारे पार्षद गण और बिलागद्दे चीनों और मंडलम और सेक्टरों की तरफ से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबका धन्यवाद। आप दिल की गहराई से मैं जिला कांग्रेस की कमेटी से आप धन्यवाद करता हूं। आपकी ओर से भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक पटेल जी, जिन्होंने कम समय में आकर। अशोक पटेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सबसे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता आदरणीय शांतिलाल जी गामी जी को, जो हाट पिपिया के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। करतल ध्वनि से गामी जी का स्वागत करें। जाके गामी जी का जोरदार स्वागत करें, हमारे सबसे वरिष्ठ नेता भाई। परम श्रद्धेय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। डेरिया साहू वाले हमारे सभी सज्जन साथी सिंह वर्मा, पूर्व जो 51 किलो का हार लाए, इधर माननीय कृपया मंच में जीतू इधर आ जाए। पटवारी डेरिया साहू वाले राजन सिंह जी बघेल साहब, मनोज राजानी जी, कुणाल चौधरी जी, ओकलेश्वर हनुमान वाले सभी साथी। सिंह जी बघेल जो कि हमारे उम्मीदवार है, छगनलाल जी मिस्त्री और उपस्थित सज्जनों, आज हमारे लिए निश्चित रूप से खुशी की बात है कि आप इधर क्यों, अरे आवाज मत करो, थोड़ा व्यवस्था में सहयोग करिए, बिल्कुल चुपचाप। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, आप सबके जननायक, मध्य प्रदेश के नायक, परम आदरणीय परम पूजनीय कमलनाथ जी, मंच पर उपस्थित हाट पिपल्या विधानसभा के प्रभारी तथा पूर्व मुख्यमंत्री भाई सज्जन सिंह जी वर्मा जी, और आप सब बैठ जाओ भैया, क्यों तकलीफ दे, बैठ जाइए। मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी, विधायक कुणाल चौधरी जी, मेरे बचपन के साथी तथा मेरे परिवार के शुभचिंतक, इंदौर से आए इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष कृपाशंकर शुक्ला जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अशोक कप्तान जी, पूर्व विधायक श्याम होलानी जी, पूर्व विधायक, अरे चुप रहो भाई, थोड़ी देर चुप क्यों नहीं रहते हो, पूर्व विधायक भाई कैलाश कुंडल जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित कांग्रेस के वरिष्ठ तथा कांग्रेस के कनिष्ठ साथीगण, और मेरे सामने बैठे ये हजारों लाखों कांग्रेस के कार्यकर्तागण और हाट पिपल्या विधानसभा क्षेत्र के मतदातागण, आज मैं, अरे यहीं से सब आवाज हो रहा है, मंच से तो आवाज बंद करो भाई, मंच से आवाज बंद कर दो। आज मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूं, कमलनाथ जी की मौजूदगी में, कि जब हाट पिपल्या विधानसभा की सीट ये रिक्त हुई थी, उस वक्त माननीय कमलनाथ जी ने इस विधानसभा क्षेत्र का सर्वे कराए थे, 3 सर्वे कराए थे, और उन्होंने कहा था कि सर्वे के आधार पर ही हम कांग्रेस का उम्मीदवार तय करेंगे। जो सर्वे उन्होंने कराए, उस सर्वे के अंदर सबसे पहला नाम सर्वे में मेरा आया, दूसरा नाम राजवीर का आया। कमलनाथ जी ने मुझसे कहा, बघेल चुनाव हाट पिपल्या से तुमको लड़ना है। मैंने कहा, आपकी बात
को मैं कभी मना नहीं कर सकता, पर ईश्वर ने मुझे ऐसी बीमारी दी है जिसके कारण मैं जनता की सेवा नहीं कर सकता पूरे समय। मैंने कमलनाथ जी से निवेदन किया कि मेरी बीमारी को देखते हुए मेरे स्थान पर जो दूसरा नंबर सर्वे में राजवीर का आया है, आप उसको टिकट दें। और मैंने आप सब लोगों की ओर से कमलनाथ जी को यह भरोसा दिया कि मेरी जगह राजवीर को आप टिकट देंगे तो मैं 25,000 वोट से जीतूंगा और राजवीर 40,000 वोट से जीतेगा। उसका कारण यह है कि 1984 से लेकर आज तक 35 साल में आपके बीच में रहा। 35 साल से मैंने आपकी सेवा की। मैं विधायक रहा तब भी आपके काम किए, मैं विधायक नहीं था तब भी मैंने आपके काम किए। मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भी आदमी मेरे कार्य से नाराज नहीं है। मैंने कमलनाथ जी को विश्वास दिलाया कि मेरी जो पुरानी टीम है, 40 साल से जो मेरे साथ चल रही है, अब वो टीम थोड़ी स्वास्थ्य के हिसाब से कमजोर हो रही है। आप नवयुवक को टिकट देंगे तो मेरी पुरानी टीम और नवयुवकों की टीम ये दोनों मिलेगी तो हाटपिपलिया में कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि कमलनाथ जी को भरोसा दे दूं जीत का? हाथ उठा के बोलो, पक्की बात है। अब एक बात सुन लो, आज से 2 साल पहले ऐसी ही आम सभा यहां पर पहले भी हुई थी। उस आम सभा के अंदर आज जैसे आप बैठे हैं ऐसे उस वक्त भी आप बैठे थे। कार्यकर्ता वो के वही है, मतदाता वो के वही है, पर जिस सेनापति को आपने चुना था वो सेनापति गद्दार निकल गया। और जिस पार्टी का सेनापति गद्दार, जिस सेना का सेनापति गद्दार, वो सेना कभी भी जीवन में विजय प्राप्त नहीं कर सकती। अब देश का इतिहास बताता है, देश का इतिहास बताता है कि इस देश के वासियों ने कभी भी गद्दारों को माफ नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान के समय राजा जयचंद भी एक था जिसने अपने राष्ट्र के साथ गद्दारी की थी। कितने साल हो गए, हजारों साल हो गए, पर मैं धन्य देता हूं इस हिंदुस्तान की माताओं को, इन हिंदुस्तान की नारियों को कि जिन्होंने इतने सालों से आज तक इस भारतवर्ष के अंदर अपने पुत्र का नाम जयचंद नहीं रखा, जयचंद नहीं रखा। ये सीधी सीधी मिसाल है। विभीषण भी था, भगवान राम का भक्त था, भगवान राम का स्नेही था, पर विभीषण ने भी अपने राष्ट्र के साथ बेईमानी की थी, गद्दारी की थी। इसलिए हिंदुस्तान की किसी माता ने आज तक अपने पुत्र का नाम विभीषण नहीं रखा। इसलिए अब ये एक गद्दार और है, 22 गद्दार, और 22 के साथ सबसे बड़ा 23वां गद्दार। गलत बात है, बना आता सबको। परम सम्मानित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम सम्मानित कमलनाथ जी, कार्यक्रम में उपस्थित हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के प्रभारी परम आदरणीय सज्जन सिंह जी वर्मा जी, पूर्व मंत्री परम आदरणीय जीतू पटवारी जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानीय अशोक पटेल जी, आदरणीय कृपाशंकर जी शुक्ला जी, आदरणीय कुणाल जी चौधरी जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष छगनलाल जी मिस्त्री जी, आदरणीय शांतिलाल जी गामी जी, प्रदीप सिंह जी बोरखेड़ा जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित कांग्रेस संगठन के युवक कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सभी के पदाधिकारीगण,
उपस्थित मातृशक्ति कार्यक्रम में उपस्थित हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के हमारे जांबाज मेरे वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्तागण, आज मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से हाटपिपलिया पधारने पर माननीय कमलनाथ जी और उनके सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। यह हाटपिपलिया नगरी भगवान नरसिंह की नगरी, राजनीतिक संत रहे कैलाश जोशी का गृहनगर, और वो कैलाश जोशी जिनकी समाधि स्थल के लिए 1 घंटे में करोड़ों रुपए की जमीन आवंटित करने वाले कमलनाथ जी यहां बैठे हैं। मैं अपनी ओर से, पूरे हाटपिपलिया नगर की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपसे बहुत पुराना रिश्ता मेरा परिवार का रहा है। 35-40 साल से सीधे आप और हमारा संपर्क सीधा सीधा रहा है। राजनीति में विधायक रहे या नहीं रहे, पर मेरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और माननीय कमलनाथ जी, सज्जन सिंह जी वर्मा जी, सभी लोगों ने मिलकर आप लोगों के भरोसे पे मुझे आशीर्वाद दिया है। मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। अगर आपका प्यार और आशीर्वाद मिला तो मैं आप सबकी ओर से माननीय कमलनाथ जी को आश्वासन देता हूं कि हम ये परिवार और हमारे प्रदेश के मुखिया परम श्रद्धेय आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे साथी जाबाज भाई जीतू पटवारी जी, कुणाल चौधरी जी, राजेंद्र सिंह जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई अशोक पटेल जी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भाई मनोज रजानी जी, हमारे साथी श्याम हुलानी जी, मेरे बड़े भाई जिन्होंने कॉलेज में मुझे उंगली पकड़ के राजनीति सिखाई, ऐसे शांतिलाल जी गामी साहब, हमारे पप्पू कुंडल जी, हमारे कृपाशंकर शुक्ला जी, नाम बहुत है। अंत में राजवीर जो हमारा प्रत्याशी है, हमारा लाडला है, एक जोरदार ताली राजवीर के लिए बजा दो भाई। कमलनाथ जी के कार्यकाल में कुछ बड़ी उपलब्धियां हुई। कमलनाथ जी तो बोलेंगे नहीं, कमलनाथ जी उन बातों को करते नहीं कि मैं तो काम करता हुआ चलता हूं, मुझे गिनाने की आदत शिवराज जैसी नहीं है, नरेंद्र मोदी जैसी नहीं है कि मैं ये कर रहा हूं। मैं 4-5 बात पहले गिना दूं, फिर अपनी बात करूंगा। साथियों, 1.25 साल के कमलनाथ जी के कार्यकाल में जो मुख्य उपलब्धियां अपनी सरकार की रही, जिन कसौटियों पे कमलनाथ जी को आपने कसने की कोशिश की, वो सारी कसौटियों पे आदरणीय कमलनाथ जी खरे उतरे हैं। मैं बता रहा हूं एक वानगी, 97 लाख से अधिक परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट घर की बिजली दी कि नहीं दी? 27 लाख किसान भाइयों को 11,646 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया कि नहीं किया? लगभग 12 लाख डिफॉल्टर किसान जो फसल कर्ज माफी की हमारी योजना में नहीं थे, लेकिन कमलनाथ जी ने कहा कि ये माफ कर रहे हैं तो सबका ही माफ करो, काय को भेदभाव करो। तो 12 लाख डिफॉल्टर किसानों का कर्जा भी कमलनाथ जी ने माफ किया। साथियों, लगभग 20 लाख किसान जिनके कृषि पंप के कनेक्शन की दर पहले 14,000 रुपए थी, कमलनाथ जी ने आधी करके 7,000 रुपए कर दिए। ये बड़ी उपलब्धि किसान की, क्योंकि किसान की जेब हमेशा बीजेपी के शिवराज ने काटी। साथियों, आखिरी फसल बीमा योजना का आपको सबको पता है। भावांतर योजना, ये बैठे डेरिया साहू वाले, असली दर्द भावांतर का इनका मैं जानता हूं। कमलनाथ जी ने फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपया भावांतर योजना के लिए 2700 करोड़ और मुख्यमंत्री बागवानी योजना के लिए 100 करोड़ रुपए अपने बजट में रखे थे, लेकिन 20 तारीख को उन अताताइयों ने कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी। सबसे पहले कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते ही बचे हुए 2 लाख के कर्ज वाले किसानों की फाइल पे साइन होगी, भावांतर पे साइन होगी।
साथियों, 1-2 मिनट में अपनी बात कर लूं। जीतू भाई ने, सब ने कहा, ये सिंधिया जो है ये अकेला जा ही नहीं पा रहा ग्वालियर चंबल संभाग में, जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की जनता समझ गई कि कितना बड़ा गपोड़ा और झूठा आदमी है। 6 महीने कोरोना चलता रहा, 6 महीने दिल्ली में मस्ती लेता रहा, ग्वालियर चंबल जाए कि कितने लोग मर गए, और भाषण देता है कि ग्वालियर चंबल के लोगों, मेरा 250 वर्ष का, मेरी पीढ़ियों का आपसे संबंध। 6 महीने बाद जब आया, हजारों हजार लोग ने काले झंडे दिखाए कि ऐसे पीढ़ियों का संबंध हमारे किस काम का, जब हम दुख मुसीबत में तब तुम नहीं आए श्रीमान। तो अकेले जाने में डर लग रहा है तो शिवराज मुख्यमंत्री भाई, प्रोटोकॉल मिलता है, गाड़ी घोड़े मिलते तो लेके घूम रहा कि कहीं काले झंडे दिखाए नहीं। अब शिवराज भाई क्या बोलते हैं वहां? शिवराज बोलते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूं कि जिस दिन सो झूठ नहीं बोलता उस दिन शिवराज को रात को नींद आती नहीं है, ये सत्य है। तो मैं ये कह रहा था कि ये वहां जाके बोलते हैं, हाँ कमल, हाँ अभी करते हैं बेटा, उसको भी आते हैं। तो वहां जाके बोलते हैं कि साहब राहुल गांधी ने सिंधिया जी को उनका चेहरा दिखाया और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बनाया। अरे सुन ले शिवराज, नाबालिगों की शादी हम नहीं करते, हमारे यहां नाबालिगों की शादी का रिवाज नहीं है। यदि इतना ही महत्वर होता, हमारे इलाके में महत्वर एक शब्द है, महत्वर है ना बड़ा, इतना ही महत्वर ज्योतिरादित्य सिंधिया होता, वो केपी यादव जो आज सांसद है, इतना छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता था, उसकी बेइज्जती सिंधिया ने करी, तो वो बीजेपी में शामिल हो गए, 1.5 लाख वोट से सिंधिया को लोकसभा का चुनाव हराया। ये शिवराज, जो व्यक्ति 1.5 लाख से चुनाव हार रहा है, उसके चेहरे से हमें वोट मिलेंगे? अरे वोट मिलते हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी की उन योजनाओं से, जो सर्वहारा वर्ग के लिए जिन्होंने काम किया। साथियों, मैं आखिरी, साफ करेंगे बात, मैं आखिरी बात ये बोल रहा था ना, कमल देरिया साहू हमारे पाटीदारों की राजधानी है भाई, तो ये नारा है कमल, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर से एक बार कमलनाथ सरकार चाहिए। अब मैं राजवीर, इधर आओ। मेरा एक बेटा है पवन वर्मा, जिसे आप सारे लोग जानते हो, स्नेह करते हो। मेरा दूसरे बेटे का नाम है राजवीर सिंह बघेल। बघेल साहब राजवीर को भोपाल वाले घर लेके आए थे कि सज्जन भैया, राजवीर आपके हवाले। मैंने बघेल साहब, आप निश्चित होकर जाइए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। मेरा अनुरोध है भाइयों, सज्जन वर्मा ने अपने नेता कमलनाथ जी को भी वचन दिया। बघेल जी, आप सबके और हमारे सबके राजेंद्र सिंह बघेल जी, ये तो आपको कह रहे थे कि टिकट इनको मिलने वाली थी, बात सही है। मैंने इन्हें बुलाया था, मैंने राजेंद्र सिंह बघेल को कहा कि टिकट हम आपको दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, आप राजवीर को टिकट दे दीजिए। मैंने कहा तब तो राजवीर भी कट जाएगा, आप टिकट, आपको ही टिकट मिलेगी। फिर से मैंने इनसे निवेदन किया, ये राजी नहीं हुए। उसके बाद जिन्होंने कहा मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैंने कहा स्वास्थ्य खराब है, सर्टिफिकेट दिखाइए, डॉक्टर की रिपोर्ट लाइए। और ये सच बात है, ये डॉक्टर की रिपोर्ट जब लाए, मैंने रिपोर्ट पढ़ी और तब तय किया कि ठीक है, राजेंद्र सिंह जी सही बोल रहे हैं। मैंने सोचा कि ये इनका बहाना है, पर ये जब इन्होंने रिपोर्ट दिखाई, मुझे इस बात का यकीन हुआ कि राजवीर को ही चुनाव लड़ाना चाहिए। हमारे अध्यक्ष अशोक पटेल जी, मनोज राजानी जी, कुणाल चौधरी जी, श्याम हुलानी जी,
शांतिलाल गामी जी, कैलाश कुंडल जी, मेरे बहुत पुराने साथी कृपा शंकर शुक्ला जी और सभी यहां आए हुए, इतनी देर से बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी संख्या में यहां आए। आपने कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी, मेरा खून भी बढ़ाया। ये सरकारी भीड़ नहीं है, सही बात है, ये सरकारी भीड़ नहीं है। शिवराज जी जाते हैं, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को कहा जाता है कितनी भीड़ लाओगे, सरकारी भीड़ आती है। मैंने तो एक कलेक्टर को फोन किया, क्योंकि बहुत भीड़ थी, मैंने कलेक्टर को फोन किया कि तुमने आईएएस बनने में बहुत ट्रेनिंग ली थी, पर तुमने भीड़ जमा करने की भी ट्रेनिंग ली थी क्या कभी? उसने कहा कि मैं तो अपनी नौकरी बचा रहा हूं जी, मैं अपनी नौकरी बचा रहा हूं, यही मेरी ट्रेनिंग है, नौकरी बचा के रखना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां आए और आपने हमें ये मान सम्मान दिया। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने, ये चुनाव उपचुनाव क्यों, मुझे आपको समझाना नहीं, पर आज प्रश्न एक उपचुनाव का नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव भी नहीं है। चुनाव तो हमारा प्रजातंत्र का एक त्योहार होता है। क्या ये त्योहार है? किस प्रकार हमारे प्रजातंत्र और संविधान का खिलवाड़ किया गया, कैसे सौदा हुआ, सौदे से सरकार बना ली, ये तो आपने सुना। हमने तो वोट से सरकार बनाई थी, इन्होंने तो नोट से सरकार बना ली। और जो संविधान हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके साथ मिलकर बनाया था, वो संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं था। प्रावधान था कि अगर कोई सांसद गुजर जाए, कोई विधायक गुजर जाए, तो उपचुनाव होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि अपनी देश में इस प्रकार की बिकाऊ राजनीति भी होगी। उनके स्वप्न में उन्होंने सोचा था कि अपना देश नैतिकता और सिद्धांतों का सम्मान करता है, पर ये उपचुनाव में हम घसीटे गए। छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है, ये बात आप समझ जाइए। कैसे सौदा किया, और शिवराज जी अब आके मेरे से 15 महीनों का हिसाब मांगते, चिल्लाते फिरते कि कमलनाथ 15 महीने का हिसाब दो। शिवराज जी, मैं हिसाब देने को तैयार हूं, आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, जनता के सामने आ जाइए, आप खड़े हो जाइए। 15 महीने नहीं थे मेरे पास, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, सही है। 1 महीने इनके सौदेबाजी में गया, मेरे पास तो 11.5 महीने थे। आइए, मैं आपको हिसाब देता हूं, आ जाइए। आप 15 साल का हिसाब किताब दीजिए। आप 15 साल की तो बात नहीं करते, मेरे से हिसाब मांग रहे हैं। किस बात का हिसाब मांग रहे हैं? आपने कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था जब कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद बनी? ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1। ऐसा प्रदेश शिवराज सिंह ने सौंपा जब बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1। आपने तो टेलीविजन में देखा, मीडिया में देखा, कैसे मजदूर आ रहे थे, देखा ना? आपने कभी गुजरात का मजदूर देखा? आपने कभी केरल का मजदूर देखा? आपने कभी तमिलनाडु का मजदूर देखा? मजदूर तो मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का आपने मजदूर देखा। इन्होंने 15 साल ये मजदूरों का उत्पादन किया। बेरोजगारी में हम नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1। और पिछले 8 महीनों में महिलाओं के अत्याचार में शिवराज जी 8 महीनों में, पिछले 8 महीनों में मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 बना दिया। आप रोज पढ़ रहे हैं अखबारों में, क्या हालात हैं। शिवराज जी आएंगे नहीं, उनको हमारे किसानों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती।
नौजवानों का दुख नहीं दिखता, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है इनका। चलता है ना मुंह बहुत। कोई भी झूठ बोल लो, झूठ बोल लो, ये तो झूठ को भी शर्मा देंगे। ऐसा झूठ बोलते हैं, हर चीज में झूठ बोल देंगे। किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। शिवराज जी, मैंने शुरुआत करी थी कि कृषि क्षेत्र में हम एक नई क्रांति लाएं। किसान का जन्म कर्जे में होता है, किसान की मृत्यु कर्जे में होती है। सही बात है। मैंने शुरुआत करी थी कि किसी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में हम एक क्रांति लाएं, किसानों को राहत मिले। देश के इतिहास में पहली दफे कर्जा जब माफ होता था तो डिफॉल्टर का होता था। मैंने कहा मैं चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करूंगा। सही बात है। हमने चालू किया, पहली किश्त में 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरी किश्त में हम आगे बढ़ रहे थे कि 2 लाख रुपए तक का चालू खाते वालों का भी हम माफ करेंगे। 1 जून से हमने 3 किश्त बनाया था, 1 जून से कि हम किसानों का कर्जा, पूरा कर्जा माफ कर देंगे। और मैं वचनबद्ध हूं, हमारी सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। हमने तो शुरुआत करी थी, हर किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक हम माफ करेंगे। हमें कृषि क्षेत्र में क्रय शक्ति बढ़ानी है। भाइयों, आपको समझ नहीं आती, हमारे बुजुर्ग भी कभी नहीं समझते कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि क्षेत्र पर। जब किसान के जेब में पैसा होता है, क्रय शक्ति, खरीदने की ताकत होती है, तो गांव में किराने की दुकान चलती है। ये देवास और हटपिपलिया का बाजार चलता है। अगर किसान की जेब खाली हुई, उसके बेटे की अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वो अच्छा कमीज नहीं पहन पाएगा। तो किसानों की क्रय शक्ति, खरीदने की ताकत कैसे बढ़ाए? इसी से हमारा मध्य प्रदेश मजबूत बनेगा। और हमारा नौजवान, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है आज के नौजवानों में। राजेंद्र सिंह जी, आपकी दुनिया कुछ और थी, इन नौजवानों की दुनिया कुछ और है। सही बात है ना। आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान में एक तरफ है, ये कोई ठेका नहीं चाहता, ये कमीशन नहीं चाहता, ये तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। ये हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। हम सब ने तो अपना जीवन काट लिया, प्रजातंत्र हमारे साथ थी, संविधान हमारे साथ था, मूल्य हमारे साथ